दक्षिण भारत के कई राज्यों में सिखों की ठीक ठाक आबादी है। कई राज्यों में कई महत्वपूर्ण गुरुद्वारे हैं जहां अक्सर श्रद्धालु और तीर्थयात्री पहुंचते रहते हैं। कर्नाटक का बिदर भी इन्हीं स्थानों में से एक है। कर्नाटक में बिदर और बेंगलुरु को मिनी पंजाब के रूप में जाना जाता है। पिछले 80 वर्षों से सिख समुदाय ने इस क्षेत्र को अपना घर बनाया है। बिदर का गुरुद्वारा श्री गुरु नानक झीरा साहिब की प्रसिद्धि पूरी दुनिया में है, लेकिन अब इस स्थान पर सिख समुदाय कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। बिदर से काफी तेजी से सिखों का पलायन शुरू हुआ है, जिसके पीछे कई कारक जिम्मेदार हैं। दरअसल बिदर में सिख समुदाय की उपस्थिति की शुरुआत 1940 के दशक के आसपास हुई, जब गुरुद्वारा श्री गुरु नानक झीरा साहिब की नींव रखी गई। यह गुरुद्वारा न केवल कर्नाटक में बल्कि भारत भर में सिख समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। इसके साथ ही बिदर सिखों के लिए एक शैक्षणिक केंद्र स्थापित हुआ, जहां हजारों छात्र गुरु नानक इंजीनियरिंग कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थानों से शिक्षा प्राप्त करते थे। 1980 के दशक में बिदर में सिखों की संख्या 10,000 से 15,000 तक थी। इस समुदाय का यहाँ बड़ा आर्थिक और सामाजिक प्रभाव था, लेकिन समय के साथ यहाँ सिख समुदाय की संख्या में गिरावट आई है। 1980 के दशक के अंत में सिख विरोधी दंगों के बाद बिदर में सिख छात्रों की आमद में कमी आई और अन्य स्थानों पर अधिक शैक्षिक और व्यावसायिक अवसरों ने सिखों को बिदर से बाहर जाने के लिए मजबूर किया। अब बिदर में सिख समुदाय की संख्या घटकर 5,000 से भी कम हो गई है और कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार यह संख्या 1,500 से भी कम हो सकती है। आज के समय में बिदर से सिखों का मोह खत्म होने के पीछे की वजह यह है कि दिन प्रतिदिन यहाँ शैक्षणिक और व्यावसायिक अवसरों की कमी होती जा रही है। गुरु नानक इंजीनियरिंग कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान पहले के मुकाबले उतने आकर्षक नहीं रहे और यहाँ के बुनियादी ढांचे में भी बहुत सुधार नहीं हुआ है। नतीजतन युवा सिख पीढ़ी बेहतर अवसरों की तलाश में हैदराबाद, बेंगलुरु, दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों की ओर पलायन कर रही है। 55 वर्षीय सिख व्यवसायी मनप्रीत सिंह, जो गुरुद्वारा कार्यकारी समिति के सदस्य हैं, वो बताते हैं कि हमारे समुदाय का बिदर में रहना आस्था पर आधारित है, लेकिन शिक्षा और औद्योगिकरण के अवसरों की कमी ने हमें यहाँ से बाहर जाने पर मजबूर किया है। आजकल यहाँ हमारे समुदाय की औसत आयु 65 साल हो गई है, यानी इस लगभग सारे नौजवान निकल चुके हैं। वे बताते हैं कि यहाँ बहुत कम सरकारी नौकरियां हैं और अधिकांश लोग छोटे मोटे व्यवसायों या गुरुद्वारे की सेवाओं में काम करते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि गुरुद्वारा श्री गुरु नानक झीरा साहिब बिदर के सिख समुदाय का एकमात्र प्रमुख धार्मिक स्थल है। यह गुरुद्वारा देश भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है और भारतीय सिखों के पवित्र तीर्थ स्थलों की यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। गुरुद्वारे के विकास में 2009 से 2014 तक 136 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इसके आसपास के क्षेत्र में कोई खास सुधार नहीं हुआ। इसके बावजूद बिदर के सिख समुदाय को इस गुरुद्वारे के कारण एक स्थिर धार्मिक आधार मिला हुआ है। इस गुरुद्वारे के मुख्य ग्रंथी मनमीत सिंह बताते हैं कि बिदर में हमारे लिए अब अपने भाइयों और बहनों को बनाए रखना मुश्किल हो गया है, क्योंकि वे अन्य स्थानों पर अवसरों की तलाश में हैं। मनमीत के परिवार के सदस्य 4 पीढ़ियों से इस गुरुद्वारे से जुड़े हैं और वे बिदर को अपना घर मानते हैं। हालांकि वे बताते हैं कि हमारे छोटे भाई ने घर लौटने की कोशिश की, लेकिन नौकरी की कमी के कारण वह यहाँ नहीं रह पाए। यानी सीधे और स्पष्ट शब्दों में कहें तो बिदर से सिख आबादी धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है और जिस तेजी से यहाँ सिखों की संख्या घट रही है, उससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में बिदर में सिख मिलेंगे ही नहीं। ऐसे में जरूरत है कि संगत और सरकार की ओर से तत्काल जरूरी कदम उठाए जाएं। आप इस मामले को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।